कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो फरमान है कि चाँद को देखो और रोज़ा रखो और चाँद को देखो और रोज़े को इफ्तार करो, उसका कोई एक बैकग्राउंड है। जिस तरीके से कुरान मजीद बताता है कि जाहिली मुशरिक जो थे वो हज के औकात को तब्दील कर दिया करते थे। मिसाल के तौर पे हज जो है वो ज़िलहज्जा के महीने के साथ कनेक्टेड है और इस्लामी कैलेंडर जो है वो कमरी कैलेंडर है और कमरी साल जो है उसमें 354 डेज़ होते हैं। तभी हर साल जो है तकरीबन 10 दिन का फ़र्क पड़ता है पिछले साल के रमज़ान में और इस साल के रमज़ान में। तो इस 10 दिन की कमी की वजह से या 11 दिन की कमी से क्या होता है कि रमज़ानुल मुबारक का महीना या ज़िलहज्जा का महीना जो है वो पूरे साल के अंदर रोटेट होता है। कभी सर्दी के मौसम में आया, कभी गर्मी के मौसम में आया, कभी स्प्रिंग के अंदर आया, कभी ख़रीफ़ के अंदर आया। तो उससे क्या होता है कि पूरे साल के अंदर अल्लाह पाक की इबादत होती है और तकरीबन 36 ईयर्स के अंदर या 33 साल के अंदर वो पूरे का पूरा रोटेशन जो है वो मुकम्मल होता है। इस चीज़ को कम करने के लिए और इस चीज़ को चेंज करने के लिए और उसको शमसी साल के साथ मिलाने के लिए तो जो जाहिली वक़्त के मुशरिकीन थे उन्होंने कमरी साल के अंदर कुछ दिनों को ऐड करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो चाहते क्या थे कि कमरी साल जो है जो लूनर ईयर है वो सोलर ईयर या शमसी साल के साथ रिकनसाइल हो जाए, यानी हज जो है वो एक ही किस्म के सीज़न में आए। क्योंकि जब हज सर्दी के मौसम में आती थी तो दूर दराज के इलाकों से हाजियों को आने के लिए मुश्किल पेश आती थी। बर्फ़बारी होती थी, शदीद सर्दी होती थी, काफ़िले रुक जाते थे और उसकी वजह से मुशरिकीन का जो बिज़नेस था उसमें कमी आ जाती थी और हुज्जाज के नंबर्स के अंदर कमी आ जाती थी। तो उस चीज़ को ठीक करने के लिए और हज को हमेशा अच्छे वक़्त पे और अच्छे सीज़न में लाने के लिए कभी वो हर साल के अंदर 13वां महीना शामिल कर देते, यानी बजाय 12 महीने के उस साल को 13 महीने का बना देते और बाद दफ़ा हर महीने के अंदर 2 या 3 दिन ऐड कर देते, यानी बजाय 29 या 30th डे के वो कहते कि मुहर्रम और हराम इस साल जो है वो 32 दिनों का होगा या सफ़र 33 दिनों का होगा। तो उससे होता क्या था कि नाम तो ज़िलहज्जा ही रहेगा, नाम तो ज़िलक़ादा ही रहेगा, लेकिन टाइमिंग असल में वो मुहर्रमुल हराम के होंगे या सफ़र के होंगे या किसी और महीने के होंगे। तो इस चीज़ को कट करने के लिए अल्लाह पाक ने कुरान मजीद के अंदर आयत नाजिल फरमाई कि इन्ना इद्दत शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाहि यौम खलक़स समावाति वल अर्द मिन्हा अर्बाअतुन हुरुम, कि अल्लाह पाक ने जब ज़मीन व आसमान को पैदा फरमाया तो अल्लाह पाक ने साल को 12 महीनों में तकसीम किया और उन 12 महीनों में से 4 को मुक़द्दस महीने ठहराया, अशहुरुल हुरुम। अगली आयत में सूरत तौबा की आयत में अल्लाह पाक फरमाते हैं इन्नमन नसीयु ज़ियादतुन फ़िल कुफ़्र, वो लोग जो कि बेसिकली महीनों को पीछा करते हैं, यानी महीने को ख़त्म करने की बजाय उसके अंदर 2-3 ऐड दिन और करके ये चाहते हैं कि टाइम थोड़ा सा पीछे से पीछा होता जाए ताकि किसी ख़ास मौसम के अंदर हज हो। ज़ियादतुन फ़िल कुफ़्र, वो लोग कुफ़र के अंदर बहुत ही आगे चले गए। इन्नमन नसीयु ज़ियादतुन फ़िल कुफ़्र युदल्लु बिहिल्लज़ीना कफ़रू युहिल्लूनहु आमन व युहर्रिमूनहु आमन लियुआतिउ इद्दत मा हर्रमल्लाहु फ़युहिल्लु मा हर्रमल्लाह, कि वो अल्लाह पाक के सिस्टम को गड़बड़ कर रहे हैं, उसके अंदर कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, महीनों के नामों को वही रख रहे हैं लेकिन औकात को तब्दील करते हैं। तो ये बहुत बड़ा हराम है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह पाक ने फरमाया कि भाई महीनों को चाँद के साथ कनेक्ट करो ताकि लोग चाँद को देखें और महीना शुरू करें, चाँद को देखें और महीना ख़त्म करें, ताकि किसी लिहाज से भी जो सेक्रेट टाइमिंग है, जो मुक़द्दस औकात हैं, उन पे किसी किस्म की कोई कंप्रोमाइज़ ना हो। अगर खुदा न खास्ता 29 को चाँद नज़र नहीं आया और वो उसकी वजह से बादल की वजह से, तो कम अज़ कम अगर फ़र्क पड़ेगा तो 1-आध दिन का फ़र्क पड़ेगा और वो इंसान के बस की बात नहीं थी उस वक़्त। तो इसलिए अल्लाह पाक ने कहा कि 1-आध दिन का फ़र्क जो है वो काबिल कबूल है, लेकिन 6 महीने का फ़र्क, 10 महीने का फ़र्क, 1 साल का फ़र्क या इवन 5-7 दिनों का फ़र्क जो है उसकी इजाज़त नहीं है। और यही चीज़ हुई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपको अंदाज़ा है कि जब हज करने के लिए गए और हज्जतुल वदा के मौके पे जब खिताब फरमाया तो उस खुतबा के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, लक़द इस्तदार ज़मान
कहयतिन खलक़हुल्लाहु यौम खलक़स समावाति वल अर्द, कि आज टाइम जो है वो अपने उस मुक़द्दस टाइमिंग के साथ कनेक्ट हो गया जिसको असली हालत में अल्लाह पाक ने खलक़स समावात यानी उस वक़्त पैदा फरमाया था जब ज़मीन और आसमान को पैदा फरमाया था। तो ये जो अल्लाह पाक के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि चाँद को देखो और महीना शुरू करो और चाँद को देखो और महीने को ख़त्म करो, उसका मकसद क्या था कि चाँद को उसके मुक़द्दस औकात के साथ कनेक्ट करो, ना कि उसको सीज़न के साथ और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करो। तो इसलिए आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि साइटिंग द मून या रोयत हिलाल जो है वो अपनी ज़ात में फ़र्ज़ नहीं है, वो एक ज़रिया है आपको टाइम बताने का। और वो टाइम अगर आप कैलकुलेशन से भी पता कर सकते हैं तो वो कैलकुलेशन भी इसी तरीके से इस्लाम शरीयत के मुताबिक होंगी जिस तरीके से रोयत हिलाल है या जिस तरीके से 30 दिन का मुकम्मल करना। असल चीज़ है कि आपको रोज़े रखने हैं और रोज़े रखने हैं मुक़द्दस वक्त के अंदर, और वो मुक़द्दस वक्त कब शुरू होता है? जब रमज़ान का महीना शुरू होता है। तो रोयत हिलाल हो या 30 दिन मुकम्मल करने हों, वो दोनों चीज़ें जो हैं वो वसीला हैं आपको ये बताने का कि मुक़द्दस वक़्त रमज़ान का शुरू हो गया। अगर कोई और वसीला जो कि उनसे ज़्यादा प्रिसाइज़ हो, एक्यूरेट हो, ऑथेंटिक हो, उसके ज़रिए से आपको पता चल जाए कि नया चाँद मौजूद है या नया चाँद नज़र आ सकता है, तो वो ज़रिया भी इस्लामी लिहाज से बिल्कुल काबिल कबूल होगा। तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि जब इंसान आँखों से देख रहा होता है तो उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स मौजूद होते हैं कि इंसान कहाँ पे खड़ा है, उस वक़्त ज़मीन सूरज के इर्द गिर्द किस एंगल पे घूम रही है, उस वक़्त चाँद का एंगल ज़मीन से कितना है, उसके बाद मॉइस्चर या जिसको आप कहते हैं रुतूबत, वो स्पेस के अंदर कितनी है, गुबार कितना है, डस्ट कितनी है, इंसान की आँख कितनी ताकतवर है या कितनी कमज़ोर है। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपको अंदाज़ा होगा कि आई साइटिंग जो है वो एक तखमीनी बात है, एक प्रॉबेबल चीज़ है, कोई कतई नहीं है कि भाई कैटेगोरिकल हो कि भाई किसी ने कहा मैंने देख ली तो 100% चाँद वहाँ पे होगा। कितनी दफ़ा हुआ है कि लोगों ने कहा कि मैंने चाँद देखा और पता चला कि चाँद तो वहाँ पे होराइज़न में मौजूद ही नहीं था, उनको कोई बेसिकली लाइट सी नज़र आई या कोई और लकीर सी नज़र आई और उन्होंने समझा कि वो चाँद है। इसलिए अगर आप कैलकुलेशन को देखेंगे तो कैलकुलेशन में प्रॉबेबिलिटी नहीं है, कोई तखमीने वाली बात नहीं है, कोई गेस वर्क वाली बात नहीं है। वो इतनी ऑथेंटिक है कि जब चाँद पैदा होता है तो कैलकुलेशन के ज़रिए से आपको 100% पता होता है कि अभी चाँद निकल रहा है, और उसके बाद कैलकुलेशन के ज़रिए से आपको बिल्कुल 100% पता चल सकता है कि चाँद की एज इस वक्त कितनी है, उसकी उम्र कितनी है, और इस वक्त वो होराइज़न पे उफ़क़ पे किस जगह पे मौजूद है। और आपको तो पता है आजकल साइंस इतनी डेवलप हो चुकी है कि अगर एक सुई को भी आसमान पे फेंका जाए या स्पेस के अंदर फ़िज़ा में फेंका जाए तो साइंस जो है वो आपको एक्यूरेटली बता सकती है कि इस वक्त सुई कहाँ पे है और कहाँ पे गिरी है। तो इतनी साइंस जिसने इतनी डेवलपमेंट कर ली है तो उसको चाँद का पता नहीं होगा। और आपको तो अंदाज़ा है कि जो नेवल बेसिस हैं, नेवल सबमरीन हैं, उसके बाद जितने भी जहाज़ हैं, उनका बहुत सारे चीज़ों का मैकेनिज़्म जो है उसका ताल्लुक इस बात पे है कि चाँद कहाँ पे है, क्योंकि समंदर के उतार और चढ़ाव में चाँद की पोजीशन का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो इस वक्त जो है नेवी वाले जो हैं उनको तो एक एक सेकंड का अंदाज़ा होता है कि चाँद इस वक्त कहाँ पे है। तो इसलिए हिसाबात फ़लकिया जो हैं वो इतने प्रिसाइज़ हैं कि आप उनके ज़रिए से एग्जैक्टली पता कर सकते हैं कि चाँद इस वक्त कहाँ पे है, और उसके मुताबिक आप ये डिटरमिन कर सकते हैं कि रमज़ान का महीना कब शुरू होगा और ईद उल फ़ितर कब होगी। और इस तरीके से हमें बहुत सालों पहले, बहुत महीनों पहले अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें अपने आप को कब प्रिपेयर करना है रमज़ान मुबारक के लिए और किस दिन छुट्टी लेनी है ईद उल फ़ितर के लिए। तो अल्लाह पाक हमारे लिए आसानी पैदा फरमाना चाहते हैं, अल्लाह पाक हमारे लिए मुश्किल पैदा नहीं फरमाना चाहते। तभी तो फरमाया युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र वलितुकमिलुल इद्दा वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून, कि अल्लाह मियाँ चाहते हैं कि तुम वो रमज़ान के पूरे दिन पूरे करो। रमज़ान के पूरे दिन का पूरा करना वो मकसद रमज़ान है, और साथ ही साथ अल्लाह पाक की तकबीरात बयान करना, अल्लाह पाक की ज़ात का शुक्र अदा करना कि जिसने हमें कुरान मजीद से नवाज़ा, जिसने हमें इन इबादात से नवाज़ा, और जो हमारी मग़फ़रत करके इन इबादात की वजह से
इस कुरान मजीद की वजह से इंशाअल्लाह जन्नतुल फिरदौस अता फरमाएगा। तो असल मकसद जो है रमज़ान के रोज़े रखना, अल्लाह की ज़ात का जलाल और उनके जमाल को बयान फरमाना, तकबीर अल्लाहु अकबर, तहलील सुबहान अल्लाह कहना और अल्लाह की ज़ात का शुक्र करना और अपने आप को अल्लाह की ज़ात के करीब करना। तो वो मकसद पूरा हो जाएगा कि अगर हम कैलकुलेशन से भी ऐलान कर दें और चाँद ना भी देखें और उसके अलावा कोई और तरीका भी इस्तेमाल न करें, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ कैलकुलेशन के ज़रिए से रमज़ान को डिटरमिन कर दें, तो वो सारे मकासद रमज़ान के पूरे हो सकते हैं।